मित्रों नमस्कार। मित्रों, परमात्मा कोई बाहरी कोई व्यक्ति या वस्तु नहीं है। कबीर ने, नानक ने, दरिया ने या बुद्ध ने, महावीर ने, जितने भी बुद्ध पुरुष हुए, उन्होंने परमात्मा का अगर नाम लिया तो परमात्मा को कोई रूप या कोई आकार नहीं, वो निराकार है, वो एक अनुभव है। परमात्मा बाहर कहीं नहीं मिलेगा, वो तो हमारे हृदय के अंदर है। आप ऐसे समझे, परमात्मा को न खोजे, आप आनंद को खोजे। परमात्मा आनंद का दूसरा नाम है, इसलिए परमात्मा को सच्चिदानंद भी कहा गया है, जिसका सच्चित सत्य से भर गया, सत्य चित्त आनंद, जिसका चित्त सत्य से भर गया, या सत्य से जिसका चित्त लबालब हो गया, सरोवर हो गया, ओतप्रोत हो गया, वो व्यक्ति आनंदित है। और परमात्मा आनंद का ही दूसरा नाम है। आप ऐसे समझिए, एक छोटी सी कथा है, मैं कहना चाहूँगा 2 से 3 मिनट की, कि एक बार ऐसा हुआ कि पहले, एक कथा काल्पनिक है लेकिन बड़ा अर्थ रखती है, बड़ा ही तर्कसंगत है, बड़ा अर्थपूर्ण है, कि परमात्मा पहले इस पृथ्वी पे ही रहा करते थे, तो सभी लोग तंग करते, सभी तो उनके औलाद, सभी तो उन्हीं के पुत्र पुत्रियां। कोई जाके बोलता क्या बारिश कर दीजिए, फसलें सूख रही है। कोई बोलता नहीं, आज धूप कीजिए, फसल काटने हैं, कपड़े सुखाने हैं। कोई कहता नहीं, आज फलाने को मरवा दीजिए, हमको ऐसे ऐसे किया, कहा है, हम बहुत दुख है उससे, बहुत पीड़ित हूँ मैं उससे। कोई कहता नहीं, फलाने को जिंदा कर दीजिए, वो मर गया, हमारा बड़ा प्रिय है। परमात्मा तंग आ गया कि क्या किया जाए, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। तो परमात्मा एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाया और सभी लोग वहाँ, जो प्रबुद्ध लोग थे, सब हाजिर हुए मीटिंग में, सभा में। तो परमात्मा ने कहा कि कोई ऐसी जगह बताओ जहाँ मैं छुप जाऊँ, सभी ये लोग पहुँच ना पाए, मैं वहाँ से, मैं इस संसार का, मैं इस दुनिया का मॉनिटरिंग करता रहूँ, मैं वहाँ से चलाता रहूँ। वो ऐसी जगह बताओ जहाँ ये लोग पहुँच ना पाए, हम वहाँ आदमी मनुष्य पहुँच ना पाए। तो सब किसी ने कहा कि आप समुद्र की गहराई में छुप जाइए। तो परमात्मा ने आंख बंद करके सोचा और अपनी दूरदृष्टि से पता लगाया, अपनी अंतर्दृष्टि से पता लगाया कि भाई वहाँ सुरक्षित हूँ कि नहीं हूँ। तो पता लगाया कि नहीं भाई, 19वीं सदी में वहाँ समुद्र के गहराई में भी लोग पहुँच चुका है और वहाँ भी मुझे ढूंढ लेगा। जब एक गया जाएगा तो सब जाएगा, पनडुब्बी आ जाता ही, एक गया तो सबका जाना स्वाभाविक है, असंभव है, क्योंकि एक गया सब जाएगा, ये टेक्नोलॉजी सबके पास आ जाएगी। तो कहा कि भाई नहीं, ये जगह सुरक्षित नहीं है, कोई और रास्ता बताओ। तो फिर किसी एक व्यक्ति ने जाकर कहा कि आप उठकर कहा कि आप ऐसा कीजिए, हिमालय पर्वत जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, वहाँ पे आप छुप जाइए। फिर उन्होंने आंख बंद करके अंतर ध्यान किया और ध्यान में पता लगाया अपनी दृष्टि से कि भाई वहाँ भी लोग पहुँच चुके हैं। फिर कहा किसी ने कि ऐसा कीजिए, वो जगह सुरक्षित नहीं है, तो ऐसा कीजिए आप चंद्रमा में छुप जाइए, अंतरिक्ष में। फिर पता किया कि भाई अपनी अंतर ध्यान करके कि वहाँ सुरक्षित हूँ कि नहीं हूँ, तो मालूम पड़ा वहाँ भी लोग पहुँच चुके हैं। तब कहा कि भाई कहाँ छुपा जाए, जगह सुरक्षित नहीं मालूम पड़ रहा है। तब एक बहुत ही बुजुर्ग और प्रबुद्ध व्यक्ति ने कान में जाके एक बात बोला वहाँ छुप जाइए। परमात्मा ने कहा बिल्कुल, वेरी गुड, टू गुड, एक्सेलेंट, फैंटास्टिक, बोला बहुत अच्छा जगह है, ये जगह ही सुरक्षित है। पता है उस प्रबुद्ध, उस बूढ़े व्यक्ति ने परमात्मा के कान में क्या कहा था? वो कहा कि जा करके आप आदमी के हृदय में छुप जाइए, क्योंकि आदमी हर जगह आपको खोजेगा, मक्का में, मस्जिद में, काबा में, कैलाश में, हरिद्वार में, ऋषिकेश में, मंदिर में, तीर्थ में, लेकिन अपने हृदय को नहीं ढूंढेगा। और जो हृदय को जो व्यक्ति ढूंढेगा वही पाएगा। तब से परमात्मा आदमी के हृदय में, आदमी के दिल में। जिन खोजा तीन पाइयाँ, गहरे पानी बैठ, मैं बाबरा डूबन डरा, रहे किनारे बैठ। मैं बाबरा डूबन डरा, मैं डूबने से डरता रहा और रहे किनारे बैठ। जिन खोजा तीन पाइयाँ, गहरे पानी बैठ। गहरे में पढ़ना पड़ेगा, गहरी दृष्टि चाहिए, गहरी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, गहरी समझ चाहिए।
छोटी सी समझ से। और मंदिर आदमी के बनाया हुआ, मंदिर में कहीं परमात्मा होता है? मंदिर कितना भी बड़ा हो, आदमी से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि आदमी ने बनाया। अंतरिक्ष जहाज चंद्रयान कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन वो आदमी से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि वो आदमी की रचना है। इसलिए मंदिर या मंदिर के अंदर जो भगवान तथाकथित है वो आदमी ने बनाया है। वो आदमी से बड़ा कैसे होगा? आदमी से छोटा होगा, क्योंकि आदमी की रचना है, आदमी की क्रिएशन, आदमी की क्रिएटिविटी। और इसलिए परमात्मा कोई व्यक्ति, वस्तु या बाहर नहीं, परमात्मा आदमी के हृदय में। परमात्मा यानी आनंद, परमात्मा यानी ऐसा भी कर सकते हैं जो आत्मा श्रेष्ठ हो, परम होता है ना, पूजनीय, परम पूजनीय, आदरणीय, परम आदरणीय, आत्मा परमात्मा। या ऐसा कह सकते हैं प्रेम आत्मा, ऐसी आत्मा जो प्रेम से भरा हो। जब भूत आत्मा हो सकता है, प्रेत आत्मा हो सकता है, तो प्रेम आत्मा क्यों नहीं हो सकता? ऐसी आत्मा जो प्रेम से लबालब हो, ग्रेट सॉल, परमात्मा। तब से परमात्मा अंदर ही है। जो अंदर खोजता है उसको मिलता है। कबीर को, नानक को, दरिया को, मोहम्मद साहब हुजूर को, रैदास को, मीरा को, बुद्ध को, महावीर को, क्राइस्ट को, न जाने कितने लोगों, सबको मिला, सबको अंदर ही मिला। किसी ने ये नहीं कहा कि परमात्मा बाहर है। कि कबीर साहब की एक दोहा है कि ना मंदिर में, ना मस्जिद में, अरे ना काबा कैलाश में, हमों को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मों को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कि ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना ही व्रत उपास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना ही व्रत उपास में, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, ना ही योग संन्यास में, हमों को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अरे मों को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। इसलिए उस परमात्मा को देखना है तो अंदर में उसका हुजरा है, अंदर में उसकी प्रतिमा है, अंदर में उसका रूप है। वो पर्दा लगा हुआ है, पर्दा है ईर्ष्या का, द्वेष का, घृणा का, अहंकार का, स्वार्थ का, मोह का और महत्वाकांक्षा का। इसको जैसे ही पर्दा हटेगा, परमात्मा आपको दिखेगा, आप आनंद से भर जाएंगे। परमात्मा आनंद का है, दूसरा नाम सच्चिदानंद है। बहुत बहुत धन्यवाद।